नमस्कार बच्चों, सीसी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा अगला चैप्टर है अध्याय 10। पाठ का नाम है भय और लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भय निबंध है इनका। लेखक परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1886 में हुआ। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार हैं। मतलब इन्होंने जो रचनाएं लिखी वह कौन सी कैसे लिखी? गद्य रचनाएं लिखी, जैसे निबंध। ज़्यादातर इनके निबंध देखने को मिलते हैं। सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे श्रेष्ठ। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रमाणिक ग्रंथ है। सबसे ज़्यादा प्रमाणिक ग्रंथ इनका कौन सा माना जाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विविध ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा है। सिद्धांतों के आधार पर जो समीक्षा की जाती है उनका उस संदर्भ में उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। वे मूलतः आलोचक और विचारक थे। मुख्य रूप से ये क्या थे? आलोचक थे। किसी की कमियां बताने वाले, कमियां और अच्छाइयां बताने वाले थे, और साथ में ही क्या थे? विचारक थे। 1904 ईस्वी में उनके निबंध सरस्वती और आनंद कादम्बिनी आदि प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे। मतलब 1904 में इनके जो निबंध थे वो सरस्वती और आनंद कादम्बिनी पत्रिका में छपे। प्रौढ़ निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग 1 और 2 प्रकाशित हुआ। उस समय की जो रचना थी चिंतामणि भाग 1 और 2, वह कहाँ? सरस्वती और कादम्बिनी में प्रकाशित हुए। चिंतामणि भाग 1 पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। तो मंगला प्रसाद पारितोषिक उनको कौन से रचना पर मिला? चिंतामणि भाग 1 रचना निबंध संग्रह है ये, इस पे इनको ये मिला। उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, भय आदि मनोविकारों संबंधी निबंधों में उनके मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। जो मन के ये विकार है उनसे संबंधित इन्होंने अपने निबंधों में विषय बनाए हैं और उसका अनोखा उन्होंने सामंजस्य दिखाया है। इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक की विविध परिस्थितियों के आचार व्यवहार तथा अनेकानेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की है कि लोगों के या संसार के जो लोग हैं उनका आचरण, उनका व्यवहार और संघर्षों में वह कैसे बाहर निकलता है, उस समय उनके मन की कैसी स्थिति होती है, इसकी उन्होंने व्याख्या की है। सुख व दुख की मूल प्रवृत्तियां ही जीवन को गतिशील बनाती हैं। तो जीवन को गतिशील बनाने का सबसे ज़्यादा प्रमुख आधार क्या है? सुख और दुख। ये दो चीज़ हैं जो जीवन को गतिशील बनाती हैं, चलायमान बनाती हैं। पाठ परिचय आपका। भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है। मतलब दुख उत्पन्न करने वाला क्या है? भाव है ये। मनोविकार, मन का विकार, मन के भाव। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार है कि मूल बातें हैं सुख और दुख, मूल प्रवृत्ति है। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता और विशुद्धता से स्पष्ट किया है। इसमें उन्होंने जो लोगों के व्यवहार में दुख की जो अनुभूति है उसको उन्होंने बड़ी सूक्ष्म रूप से, छोटे रूप से और शुद्ध रूप से उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जिस पर अपना वश न हो ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। कि जिस पर हमारा वश नहीं हो, कोई भी दुख हमें हो रहा है और उस दुख को हम क्या नहीं कर सकते? दूर नहीं कर सकते, और उसके अनिष्ट होने का, कि बुरा होने का निश्चित है कि ये बुरा होगा और हम उसको क्या नहीं कर सकते? दूर नहीं कर सकते। वही क्या कहलाएगा? डर कहलाएगा। छोटे बालक को जिसमें यह निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता। छोटे बच्चे होते हैं वह डर के बारे में कुछ भी नहीं जानते क्योंकि वो किसी चीज़ को निश्चित नहीं समझते। जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाली क्लेशकारिणी बातों को पता देने लगती हैं तब हमारा अंतःकरण भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है। जो हमारी इंद्रियां हैं पहले से ही पता कर लेती हैं कि इस चीज़ से हमारे यहाँ क्या होगा? क्लेश होगा, दुख होगा और हमारे साथ क्या होगी? यह आपदा आएगी। तो मन में उसका डर समा जाता है। अंतःकरण यानी मन में पहले ही निश्चित हो जाता है और मन में डर बस जाता है। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से
चल सकता है। उस समय हमें उस दुख से दूर होने के उपाय सोचने लगते हैं। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं, मतलब प्रेरणा प्रदान करने वाले होते हैं। इनसे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। लोगों के कल्याण का उद्देश्य सिद्ध होता है। शुक्ल जी ने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता की ही सिद्धि नहीं की, वरन लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी स्थापित की है। मतलब मनोविज्ञान के आधार पर इसको प्रमाणिक नहीं बताया, बल्कि लोक व्यवहार, लोगों के संसार में जो व्यवहार होता है उसका, और साहित्य में भी इसको अभिव्यक्त किया है। कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना अत्यंत साध्य है। हमारा जो कार्य है उस कार्य क्षेत्र में जो जितने भी काम हैं, जैसे उनमें सुखी होना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही निर्भय रहना भी। उसी प्रकार से हमें निडर होकर ही हम कोई कार्य कर सकते हैं। इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। मतलब कोई भी कार्य आप करोगे तो उसके लिए सुखी होना और निडर होना आवश्यक है, तभी हम उस कार्य को सफलता से कर पाएंगे। पाठ आपका स्टार्ट हो रहा है। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। तो आवेगपूर्ण और स्तंभ कारक जो मनोविकार, मन में जो विकार उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है? भय कहलाता है। कि कोई आपदा आने वाली है और इस आपदा से क्या होगा? दुख से सामना होगा और उसके कारण हमारे मन में आवेग उत्पन्न होगा और हम निश्चिंत हो जाएंगे, वही क्या कहलाएगा? भय कहलाएगा। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए व्याकुल करता है, मतलब आकुल करता है, और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। कि भय तो दुख सुख से दूर होने की कोशिश करता है, और क्रोध है वह दुख के कारण पर प्रभाव डालता है। कि जब हमें कोई चीज़ का दुख होता है तो हमें मन में क्या? क्रोध, आवेश आता है। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। कि क्रोध है वह दुख के बिना नहीं आता। यदि दुख का कारण चेतन होगा, चेतन यानी कोई सचेतन, मतलब जो मनुष्य होगा, और वह समझ जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। कि दुख के कारण का पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति के कारण मुझे दुख हुआ है, तभी क्या आएगा? क्रोध आएगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं, लेकिन भय, डर के लिए इस कारण का निश्चित होना कोई जरूरी नहीं है। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। यदि कोई ज्योतिष, मतलब केवल ये पता होना चाहिए कि इस चीज़ से हमें हानि होगी या दुख होगा, तभी हमारे मन में क्या समा जाता है? भय या डर समा जाता है। यदि कोई ज्योतिष किसी गंवार से कहे कि, किसी गंवार व्यक्ति से कहेगा जो समझदार नहीं है, कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध ना आएगा, भय होगा। उस समय उसको क्रोध नहीं आएगा, डर लगेगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, मतलब ये व्यक्ति तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत त्योरियां बदल कर कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाले, देख लूंगा। कहने का भाव यह है कि अगर कोई, उसे निश्चित पता है कि ये व्यक्ति तुम्हारे हाथ तोड़ेंगे, तो उसे क्या आएगा? क्रोध आएगा। लेकिन अगर कोई तुम्हें पहले से सावधान करे, उस समय तुम्हारे मन में क्या होगा? डर समा जाएगा या भय होगा। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। तो आगे इनका स्पष्टीकरण है। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े। कि ये काम असाध्य, जिसको साधा नहीं जा सके, जिसको करना संभव ना हो। और साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता हो। कि कोई भी कोशिश करके हम उसको क्या कर सकते हैं? उसका निवारण कर सकते हैं। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने से भोर की दहाड़ सुनाई पड़ी, मतलब शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो वह बच सकते हैं। तो वो ये कि क्या हो गया भाई? साध्य हो गया ये, कि उन्होंने उस चीज़ का निवारण कर लिया। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार
तो होती ही है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है, प्रकृति पर भी निर्भर रहती है। जैसे ऊपर बताया कि उन लोगों ने फटाफट मतलब इसका क्या कर लिया, निवारण कर लिया शेर की दहाड़ सुनकर। लेकिन एक ऐसी होती है जिसका कोई निवारण ही नहीं होता, वो क्या होगी, असाध्य स्थिति कहलाएगी। क्लेश के कारण, दुख के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। अक्षम यानी कोई कार्य करने में समर्थ ही नहीं है, विवश है, मजबूर है, और यह कार्य होकर ही रहेगा। यदि वह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है, मतलब शांत हो जाता है, बिल्कुल एक जगह निश्चित हो जाता है, मतलब उसका कोई उसके पास उपाय नहीं रहता, उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते, मतलब कोई कार्य करने में वह समर्थ नहीं होता। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं, और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। कड़े दिल का व्यक्ति, कंपेरिजन यहाँ बता रहे हैं कि जो कायर है, जो जिसमें फटाफट दिमाग उसका जिसका काम नहीं करता, वह तो क्या होगा, हिल ही नहीं पाएगा। लेकिन जो साहसी व्यक्ति है, जिसका दिल कठोर है, वह पहले तो डरता नहीं है, और डरता भी है तो वह संभल जाता है और बचने के उपाय ढूंढने लग जाता है। भय जब स्वभावगत हो जाता है, मतलब स्वभाव के अनुसार आदत में आ जाता है, तब कायरता या भीरुता कहलाता है। भीरुता भी डरपोक होता है, कायरता कायर होता है, भीरुता यानी डरपोक, और भारी दोष माना जाता है विशेषतः पुरुषों में। कि अब बता रहे हैं भय और कायरता कभी कभी क्या हो जाता है, स्वभाव में आ जाता है, और सबसे ज़्यादा मतलब पुरुषों में ये चीज़ें अगर देखने को मिले तो वह क्या कहलाएगी, कायरता कहलाएगी। स्त्रियों की भीरुता उसकी लज्जा के समान ही रसिकों में के मनोरंजन की वस्तु रही है। स्त्रियों का डरना तो किसके समान माना गया है, लज्जा के समान माना गया है। रसिक होते हैं जो रस प्राप्त करने वाले होते हैं, उन्होंने स्त्रियों के डरने को क्या माना है, मनोरंजन का विषय माना है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है कि अगर कोई डरपोक, अगर आपने साहित्य में पढ़ा है कि कायर पुरुष का साहित्य में भी काफ़ी आलोचना की गई है, निंदा की गई है कि पुरुष कायर नहीं हो सकता, डरपोक नहीं हो सकता। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने जमाने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है कि पुरुष नहीं डर सकता। ये हमारे साहित्य में ही बताया गया भाई। भीरुता के संयोजक अवयव यानी अंगों में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी भक्ति का अविश्वास प्रधान है, भक्ति का अविश्वास प्रधान है। भातृ का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है, शत्रु का सामना करने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, मतलब शरीर से वह पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी